आज अब यहाँ चर्चा करेंगे केंद्र सरकार को लेकर। जी हाँ, एक बार पुनः केंद्र सरकार पर हमला बोला है और ये हमला किसने बोला है और हमला ये किस बात को लेकर बोला है। आखिर ऐसा कौन सा आंकड़ा हाथ लगा है कि उसको लेकर एक बार पुनः केंद्र सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तगड़ा हमला बोला गया है। जुबानी हमला है। एनडीए सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर उनकी गारंटी को चारों तरफ प्रसार और प्रचार कर रही है। वहीं आप देखें कि जो आंकड़े सरकार स्वयं दे रही है उन आंकड़ों के अनुसार मोदी गारंटी कहीं नज़र नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। जी हां, यहां पर हम चर्चा करते हैं केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर। केंद्र सरकार जिस तरह से चिल्ला चिल्ला कर मोदी गारंटी बता रही है, जिस तरह से वो एनडीए के नंबर मोदी गारंटी के नाम पर बढ़ा रही है, जो यूपीए की सरकार काम कर रही थी, उस सरकार के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए सरकार बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर खड़ी है। लेकिन फिर भी वो लंबा चौड़ा प्रचार कर रही है और प्रचार करने के माध्यम से जनता को बता रही है कि मोदी गारंटी ही देश को संभाल सके। आपने लगातार देखा होगा कि क्षेत्र के अंदर जब आप निकलें तो वहाँ पर लोग चर्चा करते हैं कि जिस तरह से टीवी पर जो ऐड आता है या किसी भी चीज़ को लेकर जिस चीज़ का अधिक ऐड दिखाया जाता है तो स्वयं देश की जनता, गरीब जनता ये मानती है कि ऐड के माध्यम से वही चीज़ दिखाई जाती है जो चीज़ बहुत कम बिकती है। जिस तरह से यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत जी कागज़ का पन्ना दिखाते हुए कहती हैं कि ये आंकड़े स्वयं उनके नहीं हैं, ये आंकड़े केंद्र सरकार के दिए गए आंकड़े हैं जो ये साबित करते हैं कि देश के अंदर गरीबी स्तर किस तरह से बढ़ा है। और उन्होंने यहाँ पर जो तर्क और जो तथ्य और सत्य बताया है जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, और उन्होंने यहाँ पर 5% को लेकर जो 7 करोड़ की गरीब जनता है उसको क्या नहीं मिला है और जो 81 करोड़ जनता को यहाँ पर गरीब राशन क्यों दिया जा रहा है, सरकार क्यों बंद नहीं कर सकती है, और 35 करोड़ लोगों के पास क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, 40 करोड़ लोगों के पास क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ये गरीबी स्तर जो एनडीए की सरकार में पहुंचा है उसकी लाचारी को देखकर, मजबूरी को देखकर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने यहाँ पर तमाम बिंदुओं को रखा है और ये उनका रखने का तर्क सिर्फ सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आप ये सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुनिए। इस आंकड़े के बाद सरकार किस मुंह से कह सकती है कि 5% गरीब है, और साक्ष्य एक के बाद एक उसकी पुष्टि करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। ये असलियत है और ये असलियत सरकार जानती है। आज अगर 5% ही लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड़ ही गरीब हैं, तो 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन का कोई साधन क्यों नहीं है? न कार है, न गाड़ी है, न 2 पहिया वाहन है, न साइकिल है। 35 करोड़ लोगों के पास ऐसा कैसे है? और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, यूपीए के शासनकाल के दौरान 2 पहिया वाहन की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उसकी वृद्धि की दर 9% थी। और 2 पहिया वाहन कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गांव देहात के लोग। 9% ग्रोथ रेट थी, वो 0.7% है इस सरकार की औसतन। 2 पहिया वाहन या साबुन, मंजन, तेल, इस तरह की जो एफएमसीजी की वस्तु होती है उसमें जो बिक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में, वो क्यों आई है? वो क्या सिद्ध करता है? वो ये सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 7 करोड़ गरीब हैं, 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई टीवी? ये सरकार के आंकड़े, ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। 7 करोड़ अगर गरीब है तो कैंसिल कर दीजिए सबके राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में बढ़ी है, गुर्बत इस देश में बढ़ी है। लोग लाचार होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने जीवन दूभर कर दिया है। जैसा कि आपने यहाँ पर सुना कि सुप्रिया श्रीनेत स्पष्ट तौर पर बोल रही हैं कि देश के अंदर
5% लोग ही गरीब हैं सरकार के दिए गए आंकड़ों के अनुसार। अगर ऐसा है तो फिर इस देश के अंदर मात्र 7 करोड़ लोग ही गरीब हैं। अगर 7 करोड़ लोग ही इस देश के अंदर गरीब हैं तो फिर सरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रही है, उसको बंद क्यों नहीं कर देती। पहला तर्क ये उन्होंने दिया है। इसके पीछे क्या कारण है ये आपको सोचना चाहिए कि मोदी गारंटी किस तरह से देश को किस दिशा में ले जा रही है, उस पर देश की जनता समझने को तैयार नहीं है। इसका कारण है कि जिस तरह से इतिहासों में उल्लेख है, शास्त्रों में उल्लेख है, अगर आपको देश पर राज्य करना है तो लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्मार्थ यानी कि धर्म और धर्म के माध्यम से अंधविश्वास हावी कर दीजिए तो लोगों को आपके विकास पर नहीं, आपके काम पर नहीं, आपकी नीति पर नहीं ध्यान देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे अपने धर्म पर। ठीक उसी तरह आज वर्तमान की सरकार काम करती हुई दिख रही है और इन्होंने फिर कहा है कि यदि 140 करोड़ की जनता में 5% यानी 7 करोड़ लोग ही गरीब हैं तो इस देश के अंदर लगभग 35 करोड़ लोगों के पास जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, दोपहिया वाहन, 4 व्हीलर, साइकिल और तमाम छोटी मोटी चीज़ों की बिक्री दर कम क्यों हो गई है। यूपीए की सरकार में मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए जो दोपहिया वाहन, कॉलगेट, तमाम छोटी छोटी वस्तुओं की बिक्री दर थी वो 9% विकास दर थी बिक्री की, लेकिन वही एनडीए की सरकार में 7% ही बची है। 140 करोड़ लोगों के अंदर यानी कि 5%, 7 करोड़ लोग ही गरीब हैं तो आज देश के अंदर 45 करोड़ लोगों के पास टीवी उपलब्ध नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दों और प्रश्नों को उन्होंने यहाँ पर खड़ा किया है और देश को मोदी गारंटी की हकीकत का सामना कराया है। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करें जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।